बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूपों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, र 4 अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी आपको शंका होती है कि र के इन रूपों का प्रयोग तथा उच्चारण कैसे किया जाए। ये र के रूप हैं या इनकी मात्राएं। तो बच्चों, आप ये जान लें कि ये र के विभिन्न रूप हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि पहला र ये स्वर सहित है, इसे सामान्य रूप कहा जाता है। दूसरा स्वर रहित है, इसे रेफ कहा जाता है। तीसरा स्वर सहित है, इसे पदेन कहा जाता है। चौथा यह भी स्वर सहित है, यह भी पदेन का ही एक रूप है। तो बच्चों, सबसे पहले हम र के सामान्य रूप को जान लें। यह र का पहला रूप है, अर्थात र का सामान्य रूप। सामान्य रूप कहने से तात्पर्य है र स्वर सहित लिखा जाता है और तब शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तब हम कह सकते हैं कि यह र का सामान्य रूप है। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि रमेश, रहीम, राम, रजत, रगड़ इत्यादि शब्द में र स्वर सहित है, अर्थात र के साथ स्वर वर्ण अ मिला हुआ है। बच्चों, वैसे तो सारे व्यंजन वर्ण स्वर सहित ही होते हैं, परंतु इन व्यंजनों से स्वर वर्ण निकाल दिया जाता है तो यह स्वर रहित हो जाता है। इस प्रकार रहीम, रगड़, रमेश आदि शब्दों में र के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए यह र का सामान्य रूप है। अब र का जो दूसरा रूप है, यह आकार में अंग्रेजी के सी अक्षर के समान दिखता है। आप देख सकते हैं, है ना। यह हिंदी भाषा में किसी किसी शब्द के ऊपर आप देखते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा और इसका उच्चारण कैसे करेंगे। तो बच्चों, र के इस रूप को हम रेफ कहते हैं। र का यह रूप तब प्रयोग किया जाता है जब कोई शब्द लिखते समय हमें किसी वर्ण के पहले स्वर रहित र का प्रयोग करना होता है। बच्चों, सामान्य रूप में आपने देखा स्वर सहित र का प्रयोग होता है, लेकिन रेफ वाले रूप में र स्वर सहित होता है। रहित का अर्थ नहीं होना होता है। जब हम किसी भी व्यंजन से स्वर वर्ण निकाल देते हैं तो वह हलंत के साथ लिखा जाता है। यदि हलंत नहीं लगाया जाता तो वह वर्ण को आधा लिखा जाता है, उस वर्ण को आधा लिखा जाता है। परंतु हर व्यंजन को स्वर रहित लिखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। यहाँ उदाहरण में मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ, परंतु बाईं ओर लिखे शब्द किसी मानक हिंदी रूप में प्रयोग नहीं होता। कार्य, है ना, यहाँ का र हलंत य लिखा है, यह मानक हिंदी में अशुद्ध है ना। अब समस्या यह आती है, तो फिर इसका सही रूप क्या है? इसका सही रूप है वर्ण के ऊपर रेफ लगाना, यानी उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर रेफ लगाना। जिस वर्ण के पहले
जिस वर्ण के पहले यह स्वर रहित र आ रहा है वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा रेफ के रूप में। जैसे कार्य, कार्य शब्द में य के पहले स्वर रहित र आ रहा है तो यहाँ रेफ य के ऊपर जाएगा, अर्थात र अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार कार्य, कर्म, धर्म, गर्मी इत्यादि शब्दों में। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना होगा कि जिस वर्ण के ऊपर रेफ लगा है उच्चारण करते समय र का उच्चारण जिस वर्ण के ऊपर लगा है उस वर्ण से पहले किया जाए, अर्थात रेफ का उच्चारण पहले फिर उस वर्ण का उच्चारण जिसके ऊपर रेफ लगा है ना। अब आइए र के तीसरे रूप को समझे। र का तीसरा रूप है पदेन। यह एक तिरछी रेखा जो बाईं ओर झुकी होती है और दूसरी अंग्रेजी अक्षर V के उल्टे रूप में दिखाई देती है। अब आप के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब दोनों पदेन है तो फिर क्या यह प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है? तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों पदेन है और दोनों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अर्थात अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पदेन शब्द का सामान्य अर्थ है कि यह अक्षरों के पद यानी पैरों के पास इस्तेमाल होता है ना। अब आप कहेंगे कि क्या अक्षरों के भी पैर होते हैं? तो नहीं, अक्षरों के पैर नहीं होते। जिन अक्षरों में खड़ी पाई होती है उनके नीचे यह तिरछी रेखा के रूप में लगते हैं और जिन वर्णों का आकार गोलाकार होता है उनमें यह अंग्रेजी के उल्टे V अक्षर की तरह पदेन के रूप में होता है। अब सामान्य र में हमने स्वर सहित पढ़ा, रेफ में र स्वर रहित पढ़ा, तो क्या पदेन भी स्वर रहित होता है? तो आइए इसे अच्छी तरह समझ लें कि पदेन दोनों ही रूपों में स्वर सहित होता है। यहाँ पूरे रूप का उच्चारण होता है। अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि सामान्य र और पदेन में क्या फर्क है? तो बच्चों, जब कोई भी व्यंजन स्वर रहित हो और उसके बाद स्वर सहित र का प्रयोग हो तो र को पदेन के रूप में अक्षर के नीचे लिखा जाता है। तो आइए इसे उदाहरण के द्वारा भली भांति समझ लें। जैसे प्रश्न शब्द है, प्रश्न शब्द में प में पदेन लगा हुआ है, अर्थात यहाँ र के पहले व्यंजन वर्ण प स्वर रहित है और र स्वर सहित है। उसी प्रकार ग्रह शब्द में र पदेन लगने से पूर्व ग स्वर रहित व्यंजन है। दूसरा उदाहरण ले, ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ड्रामा। इन बिना पाई वाले व्यंजनों में या गोलाकार व्यंजनों के साथ ये इस रूप में लगता है, अर्थात अंग्रेजी के उल्टे V आकार में लगता है। बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, पाई वाले व्यंजनों के साथ पदेन रूप का प्रयोग होता है और गोलाकार व्यंजनों के साथ उल्टे V के रूप में प्रयोग होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
और यदि इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन को समझने में कठिनाई आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।